Hello dear students, I am your computer teacher from Golden Public School and this is your computer class. So as you know we are discussing about HTML. In previous part we discussed about different type of list items. So today in this video we will discuss how to create a table in HTML. So without wasting any time, let's start. So before starting creating a table in HTML, you can see this is a example by which I will try to explain you the basics to create a table in HTML. सो जैसे आपको पता है हम जब भी HTML का यूज़ करते हैं डिफरेंट टैग्स का हमें यूज़ करना होता है. अगर आपने पहली वीडियोस देखी होगी सो आपको टैग्स का यूज़ करना आता होगा. सो यहाँ पर जो टेबल इंसर्ट करने के लिए मेन चीज़ है दिस इज़ टेबल टैग. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टेबल टैग आपको देखने के लिए मिल जाते हैं. सो एक तो ये टेबल टैग हो गया और ये आपका टेबल टैग हो गया. सो जिस भी टैग को ओपन करते हैं उसको क्लोज जैसे कि हम करते हैं, तो मैंने यहाँ पे टेबल टैग को ओपन करा हुआ है और यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया है. अभी उसके बाद जो सेकंड हमारा यहाँ पर आपको टैग देखने के लिए मिलेगा दिस इज़ योर टी एच मीन्स टेबल हेडिंग टैग. सो आप देख सकते हैं ये टेबल हेडिंग टैग का यूज़ हेडिंग्स देने के लिए किया जाता है. सो इसका मतलब ये है पहले हम टेबल टैग का यूज़ करेंगे और उसके अंदर अगर हमें टेबल्स का कोई हेडिंग देना है तो हम टी एच यानी कि टेबल हेडिंग टैग का वहाँ पर यूज़ करेंगे. टेबल हेडिंग टैग में हम जो भी हेडिंग देना है उसको सिंपली लिख देना होता है. जैसे कि फर्स्ट हेडिंग में मैंने नेम, सेकंड में रोल नंबर एंड थर्ड में रिज़ल्ट यहाँ पर लिखा है. सो नाउ you can see it is showing name, roll number and result at the lower right corner. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे नेम, रोल नंबर और रिज़ल्ट यहाँ पे आपको एज अ हेडिंग शो हो रहा है. सो मतलब कि हम जब भी कोडिंग करेंगे नोटपैड में तो इस टाइप से हमें यहाँ पे कोडिंग करनी होगी, लेकिन हमें जो आउटपुट मिलेगा वो इस टाइप से देखने के लिए मिलेगा. उसके बाद आता है टी आर. as you can see tr opening and tr closing tag. so tr tag basically stands for टेबल रो. मतलब एक जो हम टेबल क्रिएट करते हैं उसमें जितनी भी हमें रोज़ देनी है, मतलब आपको अगर 20 डेटा वहाँ पर फिल करना है सो आप 20 टाइम्स टेबल रो का यूज़ कर सकते हैं. सो इस टाइप से हम टेबल रो वहाँ पे देते हैं. नाउ यू कैन सी इन बिटवीन टेबल रो टैग्स, टेबल रो टैग आप देख सकते हैं ये है, इनके बीच में आपको यहाँ पर कुछ एंट्रीज देखने के लिए मिल जाती है जैसे कि राहुल 101 एंड पास. सो ये जो एंट्रीज है इनको भी हमने टैग्स के मिडिल में लिखा है. जैसे आप देख सकते हैं टी डी ओपनिंग एंड टी डी क्लोजिंग, टी डी ओपनिंग एंड टी डी क्लोजिंग, टी डी ओपनिंग एंड टी डी क्लोजिंग. मतलब कि जब भी हेडिंग देंगे सो टी एच टैग का यूज़ करेंगे, जितने भी हेडिंग देने होंगे उतने टाइम टी एच टैग का यूज़ किया जाएगा. उसके बाद टी आर टैग का यूज़ करके उन हेडिंग्स के अंदर जो भी डेटा हमें फिल करना होगा, जितने टाइम हमने हेडिंग दिए हैं उतने ही टाइम्स हमें टी डी टैग का भी यूज़ करना होगा. जैसे हमने 3 यहाँ पर हेडिंग दिए हैं सो 3 बार ही हमें टेबल डेटा टैग का यूज़ करना होगा. और जो भी एंट्री हमने टी एच टैग में फिल की है वो सेम एंट्री हमें या उसके रिगार्डिंग एंट्री हमें टेबल डेटा में फिल करना होगा. जैसे कि टी एच में हमने नेम फिल किया है सो वी विल फिल the name of any person in TD tag. In second there is a entry of roll number, so we will enter a roll number in between the second TD tag. The third tag is of result, so we will also write the result pass or fail in the third TD tag. सो इस टाइप से आप देख सकते हैं ये एक एंट्री मैंने यहाँ पे कंप्लीट की है. सो यहाँ पे सेम एंट्री शो कर रहा है. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे राहुल अगर मैंने लिखा है तो नीचे यहाँ पर भी राहुल शो कर रहा है. सेकंड इज 101, सो इट इज शोविंग 101 एट द प्लेस ऑफ रोल नंबर. पास, सो इट इज शोविंग द रिजल्ट पास. सेम ऐसे ही मैंने दोबारा से टी आर टैग का यूज़ करके उसमें कुछ एंट्रीज फिल कर दिए और थर्ड टाइम फिर से टी आर टैग का यूज़ करके उसमें. सो उतनी ही एंट्रीज यहाँ पे आप से देख सकते हैं. रानी है तो रानी की एंट्री,
थर्ड है सुमित, सो सुमित की एंट्री यहाँ पे शो कर रहा है। सो इस टाइप से हम कुछ टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। सो इट वाज अ बेसिक। अब देखते हैं हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन HTML using Notepad. So now as you can see, I have already entered the basic structure of a table: HTML head, title, head, body. So ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो हमने अभी तक यूज़ किया है प्रीवियस प्रोग्राम में। बस द न्यू इज टेबल टैग। सो टुडे वी विल राइट टेबल टैग इन बिटवीन बॉडी टैग, टेबल ओपनिंग टैग and table closing tag. So after entering both table opening and closing tag, now we will enter some data in table. So as I told you, to enter data in table, firstly we have to create a table row. So to create a table row, we use tr tag, opening and closing tag. Now after creating tr tag, we will enter table data in between tr tags. So now we will use td tag. So td opening and closing both tags. Now we will simply enter any data in between td tags. So I will write name. Now as you can see, we have entered first entry. Now let's enter another entry. So again I will use td tag in the same tr tag. आप देख सकते हैं मैंने सेम tr tag के अंदर दूसरा td tag यूज किया है ताकि मैं दूसरी एंट्री दे सकूं। तो सेकेंड एंट्री इज ऑफ क्लास। सो ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। नाउ आई विल प्रेस द एंटर की। अब इन एंट्रीज को फिल करने के लिए भी मैं यहाँ पे कुछ एंट्रीज दूंगा। अब मैंने सेकेंड टी आर यहाँ पे ले लिया है, टी आर ओपनिंग एंड क्लोजिंग। नाउ इन बिटवीन टी आर टैग आई विल अगेन यूज टी डी टैग। सो टी डी ओपनिंग एंड टी डी क्लोजिंग टैग, क्लोजिंग टैग। सो नाउ आई विल एंटर अ नेम। आप देख सकते हैं जो फर्स्ट टी डी टेबल डेटा हमने लिया है वो नेम का लिया है। सो इसलिए मुझे अब सेकंड जो टी आर टैग में मैं डेटा यूज़ करूँगा वो डेटा मुझे देना होगा फर्स्ट टी डी टैग में, जो कि मैं अपने ऊपर वाले हेडिंग्स के या ऊपर वाले डेटा के नीचे शो करना चाहता हूँ। हम यहाँ पे टी एच टैग का यूज़ भी कर सकते हैं ताकि हम हेडिंग के रूप में उसे दे सकें। मैंने यहाँ पे गौरव जैसे कि लिख दिया है। नाउ सेकेंड जो हमारा हेडिंग है या सेकेंड डेटा है वो है क्लास का। सो टी डी टैग के अंदर अगेन मैं लिखूँगा यहाँ पे क्लास 11th। यहाँ पे कोई भी क्लास आप दे सकते हैं। नाउ आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे कि अभी ये मैंने रोमन नंबर में यहाँ पे क्लास लिखी है, लेकिन अगर हम आपने देखा होगा 11th लगाते हैं एक ऊपर, सो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। वो हमारा जो होता है सुपरस्क्रिप्ट कमांड होता है। सो सुपरस्क्रिप्ट कमांड HTML लगाने के लिए सुपरस्क्रिप्ट टैग का यूज़ किया जाएगा। सो एज यू कैन सी आई हैव एंटर्ड SUP सुपरस्क्रिप्ट टैग एंड नाउ TH मैंने वहाँ पे लिख दिया है ताकि ये 11th के बाद TH भी वहाँ पर एज अ सुपरस्क्रिप्ट शो करे। जैसे आपने देखा होगा x² शो करता है, सेम ऐसे ही शो करेगा। सो नाउ सिंपली आई एम गोइंग टू सेव दिस फाइल। सो मैंने इस फाइल को पहले से सेव किया है, इसलिए मुझे नेम डालने की यहाँ पे कोई नीड नहीं है। मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कैसे सेव करते हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू रिफ्रेश दिस पेज। सो यू कैन सी नाउ इट इज़ शोविंग नेम गौरव एंड क्लास 11th। आप देख सकते हैं दिस इज़ लुकिंग वियर्ड। सो ये वियर्ड इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें हम अभी कोई भी हमने टेबल में बॉर्डर ऐड नहीं किया है। सो लेट्स ऐड सम बॉर्डर। So to add border, just click in table tag and after clicking write border. So I am going to type border. Border is equals to, and you can set any number. I am going to type 5. So आप कोई भी नंबर यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। सो चलिए इसको सेव करके रिफ्रेश करके देखते हैं। सो इट विल शो यू द exact result. So after saving just refresh your page. So now you can see यहाँ पे टेबल बॉर्डर ऐड हो चुका है। यू कैन ऑल्सो चेंज द विड्थ ऑफ टेबल बॉर्डर। सो मैंने यहाँ पे 8 कर दिया है। सो यू कैन सी अब टेबल बॉर्डर और भी ज़्यादा
बड़ा हो चुका है. So I can also change the color of this table border. So to change the color, you have to simply type border color. So I'm going to type border color is equals to red in double quote. So red यहाँ पे लिख दूंगा मैं, और red लिखने के बाद जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, so now you will see the difference. Now our table is of red color. So कुछ इस टाइप से आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं. आपको बेसिक टेबल क्रिएट करना मैंने यहाँ पे बता दिया है. सो इस टाइप से आप टेबल की एंट्रीज और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे नेम क्लास लिखा है, सो आप यहाँ पे नेम क्लास और सब्जेक्ट और काफ़ी सारी एंट्रीज मार्क्स भी एंटर करा सकते हैं, और जितनी भी चाहिए उतनी एंट्रीज आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं. सो it was a basic structure of a table. So I hope you will like this video. So that is it for today, students. Stay healthy, stay safe, and thank you so much.